जय माता दी। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बगलामुखी माता जी की स्थापना जो है चौथा मंदिर ये है तालाब तिल्लो में। और आप अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो आप तालाब तिल्लो के यहाँ जो मंदिर है तालाब तिल्लो में आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। बगलामुखी माता की मूर्ति की स्थापना जो हुई है तृप्त शास्त्री द्वारा। और जानकारी ले लेते हैं सर, अभी ये चौथा मंदिर है और बताएं जो लोग बाहर दर्शन करने के लिए जाते थे और अब यहाँ पर आकर उनके जो दर्शन करना या जो भी पूजा जो विधि रूप में यहाँ संपन्न हो। ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां भाचं मुखं पदं स्तंभ्या जिह्वे कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम नमः। ओम श्री बगलामुखी नमः। देखिए ये जो माता बगलामुखी जी का जो मूर्ति स्थापना जहाँ पे तालाब तिल्लो में जो की गई है, ये इससे पहले पूर्व 2 महीने पहले चंडी माता जी का मंदिर जो नगरोटा में स्थित है, वहाँ पे भी संस्था की तरफ से बगलामुखी माता जी की स्थापना की गई थी। आज ये चौथा मंदिर तालाब तिल्लो चौक में, जहाँ के जो संजय जी हैं और जो आगे पीछे के पड़ोस के जो लोग हैं, इन्होंने सभी मिलके माता बगलामुखी माता जी की जो स्थापना जहाँ पे की हुई है, मैं सभी श्रद्धालुओं से और ख़ासकर जम्मू के लोगों से यही उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आएँ, माता जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें। और बगलामुखी माता ही कलयुग में एक ऐसी माता है जो पल भर में दुष्टों का संहार करती है और मनोकामना को बड़ी जल्दी परिपूर्ण करती है। तो ये तालाब तिल्लो में स्थित आज जो मंदिर माता की स्थापना हुई, आज यहाँ पे भोग भी है, आज यहाँ पे सत्संग भी था, आज यहाँ पे पूर्णहोती जो है आज की गई है। अब भंडारा जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो मैं सभी जम्मू वासियों से यही अनुरोध करूँगा कि कृपया आएँ और माता बगलामुखी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें। बिल्कुल, और आप भी दर्शन कर लीजिए बगलामुखी माता जी के, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो हैं आप ज़रूर जय माता दी जो है ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि तृप्त शास्त्री द्वारा पवित्र मूर्ति की स्थापना जो है की गई है और तमाम बड़े बड़े शास्त्री विद्वान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो बता दें, आपको तालाब तिल्लो चौक में आना है। अगर आप जीवल से यहाँ पर आ रहे हैं तो तालाब तिल्लो चौक से आप यहाँ पर आएंगे और पहला राइट लेंगे तो आपको ये मंदिर के दर्शन जो है वो हो सकेंगे। और बगलामुखी माता का ये जो है चौथा मंदिर है। और इससे पहले भी हमने आपको एक मंदिर जो है दिखाया था, वो मंदिर जो है आपको बता दें वो मंदिर के दर्शन भी हमने आपको करवाए थे, जहाँ पर माता चंडी यानी कि मचेल माता का जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भी स्थापना हुई थी बगलामुखी माता का। तमाम दर्शक श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और आइए गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता से भी जाने इस मंदिर की विशेषता और आज के इस पवित्र दिन के लिए। देखिए, बगलामुखी का मंदिर हिमाचल में था पहले, अब बगलामुखी की ऐसी कृपा हो गई है, हिमाचल में एक ही मंदिर है और यहाँ अनेक मंदिर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के भक्त वहाँ जाते थे और माता ने इतनी कृपा की वो घर घर आने को तैयार होगी। और कहते हैं जहाँ बगलामुखी हो वहाँ भूत प्रेत डाकनी शाकनी का कहीं वास रहता नहीं। तो इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए, हम माता की मूर्ति ले आएँ, माता की मूर्ति को लगा दें, स्थापना कर दें और उनकी सेवा ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और कोशिश करने में जनता को ये कहूँगा, जहाँ आएँ माता के आगे भजन कीर्तन करें, जगराता करें। और जैसे वहाँ जाके हम रात भर जागते हैं या कीर्तन करते हैं, हवन करते हैं, अगर आप यहीं भी करेंगे तो माता वही फल देगी, क्योंकि माँ जो है वो सब जगह प्राप्त कर देती है अपने बच्चे को। तो इसीलिए हमें कर्म करना है। जहाँ से आए संत और अकलपुर से जो विद्यार्थी आए हुए हैं वो भी जो संस्कृत का पाठ करते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी बड़ा नमन करूँगा कि जिन्होंने आज संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। संस्कृति ही हमारा सबसे बड़ा एक कर्म है। जहाँ संस्कृति होगी वहीं सब कुछ प्राप्त होगा, जहाँ संस्कृति नहीं होगी वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब से ये स्वामी जी यहाँ आए हैं मंदिर आसा बनते गए, तो कहते हैं जहाँ संत हों तो संत के पीछे ईश्वर आता है। अगर किसी के घर में चोर चला जाए तो उसके पीछे पुलिस आती है, तो वो उनको भी पकड़ती है तो उनके घर वालों को भी लेती है। इसीलिए संतों का सत्संग और उनका आदर मान करना चाहिए। ये संत जजर गोडली से आए हैं, ये मानसर से आए हैं, और आपने विद्यार्थी देखे हैं जो संस्कृत का पाठ कर रहे हैं। आज भी जो हमारी संस्कृति बचा के रखी है
कुछ विद्वान ऐसे लोग हैं जो लोगों को संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं। उसी ज्ञान से हमारा जो भारतवर्ष देश है उसी से महान हो रहा है। मैं कहूँगा हर घर से एक बच्चा संस्कृत विद्यालय में भेजना चाहिए। जैसे आगे एक बच्चा एक अपने घर से महात्मा बनाया जाता था, आज महात्मा बच्चा ही एक है, महात्मा कौन बनाएगा। अगर एक ही बच्चा है तो उसे भी हम संस्कृत का जो ज्ञान है वो दें। उससे ज्ञान देने से क्या होगा, वो कहीं भी चला जाएगा। पैसा तो कोई छीन लेगा पर वो कोई जो ज्ञान है वो कोई छीन नहीं सकता, वो किसी ना किसी का भला कर सकता है। तो इसीलिए आज जहाँ बगलामुखी की मूर्ति स्थापना हुई है, यहाँ के जो वासी हैं उनको भी मैं बड़ी मुबारकबाद दूंगा। सबसे बड़ी मुबारकबाद दूंगा स्वामी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा ये कार्य किया है। और ये हमारे संजय गुप्ता जी हैं, जिन्होंने आज 3-4 दिन से यहाँ रह के ये सारा अरेंजमेंट किया। और आज ही नहीं, ये तो योजना कम से कम 2 महीने पहले या 4 महीने पहले बनी होगी। और इन्हीं को सब संभालने के लिए हमारे ये त्रिप शास्त्री जी हैं, यहाँ कैमरा लगाएं, जो त्रिप शास्त्री जी हैं हमारे, ये इनका सबसे बड़ा योगदान इसलिए रहता है कि ये जहाँ मंत्रों के साथ जो उच्चारण करते हैं, सबसे बड़ी कल्पना कोई इंसान क्या करे। जो मंत्र उच्चारण है वो सुनने से इंसान को समझ आए या ना आए, जब वो कान के द्वारा अंदर जाता है वो कल्याण कर जाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अगर किसी को पेट दर्द हो जाए, वो किसी को बोले कि मुझे पेट दर्द है, वो दूसरा आदमी उसको दवाई देता है, वो खाता है तो ठीक हो जाती है, वो देखता नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र का जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो संस्कृति है, जो ये पाठ करते हैं वो कान के द्वारे जाता है, उससे कल्याण हो जाता है समय आने पे। तो दूध पियोगे तो उसका तो ताकत आएगी। अगर दूध में कोई गलती से भी जहर डाल दे तो वो मृत्यु के पास ले जाएगा। अगर अमृत जाने में पियो या अनजाने में पियो वो कल्याण करेगा। तो इसलिए आज जहाँ बगलामुखी की मूर्ति स्थापना हुई है, यहाँ अमृत कलश बरस रहा है। तो मैं जो देख रहे हूँ वो भी यहाँ का ड्रेस तालाब तिलों में आगे माता का पता करके माता का दर्शन करें और जहाँ आके शाम को भजन कीर्तन करें। अगर कोई शक्ति की प्राप्ति करनी है तो संतों का मेला वहीं रहता है जहाँ ईश्वर होते हैं। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ ज्ञान भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो ज्ञान इसीलिए मिलता है कि वहाँ संत रहते हैं। तो संत तभी रहते हैं जब हम उनका आदर मान करें, उनके साथ हम उनका साथ दें, उनके साथ हम चलें, तो संत रहते हैं। आज आप देखिए देश विदेश से लोग बाबा अमरनाथ को जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए जगह जगह लंगर लगाया लोगों ने। कहीं तो दुकानदारी के लगाते हैं, कैसा भी लगाते हैं, कैसा भी करते हैं, मगर जनता को उसका फल प्राप्त होता है, सहूलत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए जिससे हर आदमी प्रसन्न हो, एक दूसरे का भला हो। तो इसलिए मैं त्रिप शास्त्री को भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ आके मूर्ति स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, इतना बड़े ज्ञान के साथ ये कार्य किया है। उसके बाद मैं महाराज जी को इनसे भी आशीर्वाद लूँगा। इनके प्रवचन सुनते रहते हैं और ये बहुत ज्ञानी आदमी हैं। और उससे आज संजय गुप्ता जी हैं जिन्होंने ये सारा भार अपने पे लिया। हम स्वयं कहते हैं कि हम कर रहे हैं, करती स्वयं माता है, हमें सिर्फ आगे होना है। तो इसीलिए हमें संतों के दर्शन करने चाहिए। संतों के दर्शन से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।